शाम के 6:45 बज गए हैं, 6:45, और मैं आ गया हूँ अरुलमिगु पाला ठंडाई उत्थापानी टेम्पल की एंट्रेंस पे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेनांग वाटरफॉल हिल टॉप टेम्पल। यह इंडिया के बाहर सबसे बड़ा मुरुगन टेम्पल है और इसके एंट्रेंस पे पहुंचने के लिए 500 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं ऑलमोस्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। हमें उधर जाना है। चलिए देखते हैं। काफ़ी फेमस है ये पेनांग में, और आउटसाइड इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा मुरुगन टेम्पल है। जहाँ पे भी स्टेप्स चढ़ने होते हैं वहाँ पे बंदर ज़रूर होते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फिज़िकल फिटनेस के साथ आपको एक निर्भय वो भी चाहिए। अरे बंदर ऑफेंड ना हो जाए। चलो चलते हैं, देख ली जाएगी। टेम्पल तो बढ़िया है, को दिखा देता हूँ। गणेश जी इधर हैं। चलते हैं। कुछ ऐसे व्यूज़ हैं स्काईलाइन के। चलिए चलिए, पूजा हो गई है, निकलते हैं अब यहाँ से। फोटोग्राफी के लिए मना किया है तो आई थॉट कि क्यों करें। मैंने कोकोनट अर्चना कराई थी तो मुझे कोकोनट मिल गया। पंडित जी ने सजेशन दिया है कि आप कोकोनट रास्ते में जो बंदर मिलेंगे उनको खिला दीजिए, क्योंकि इसको हम आगे नहीं लेके जा सकते। इसको तोड़ना बहुत टफ है। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से। भागता हुआ आया और ले लिया मुझसे। कोकोनट पे लिखा है खाने वाले का नाम। मंदिर वैसे लेट खुला रहता है, 9 बजे तक, तो अगर आप थोड़ा लेट भी आ रहे हैं तो चलेगा। स्वागत है आपका एक नए दिन में। मैंने होटल बर्गर से चेकआउट कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ पेनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरी लगभग अभी समय हुआ है 12:07 और मेरी
1:50 की फ़्लाइट है फ्रॉम पेनांग टू कोलालमपुर। स्टे वाज फाइन, मज़ा आया पेनांग में। और होटल वाज डिसेंट। थोड़ा बस ड्रेनेज सिस्टम जो है इट नीड्स टू इम्प्रूव। बाकी मुझे मैं जा रहा हूँ बाटिक एयर से, ये मलेशिया की एयरलाइन है। और इनफैक्ट आफ्टर 2 more days मैं बाटिक एयर से ही फ्लाई बैक टू इंडिया करूँगा। तो ये टिकट मुझे पड़ी है, ये टिकट लगभग 6,300 की इन इंडियन रुपीस। मैंने लास्ट मिनट में कराई है तो इसलिए थोड़ी एक्सपेंसिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बढ़िया है, 1 नंबर। चेक इन हो गया, सिक्योरिटी हो गई है। अब मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ, B5। बाथ बॉडी वर्क्स ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट पे होता है। हमें जाना है B5 पे। कुछ देखते हैं, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी लेते हैं। छोटा सा प्लेन है बोइंग का। जब से वो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ है थोड़ा सा मुझे फोबिया हो गया है बोइंग में फ़्लाई करने का ना। चलो, एयर एशिया बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं, कोलालमपुर में मिलते हैं। तो मैं KL इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे पहुंच गया हूँ। सो फ्लाइट वाज ओके, 1 घंटे की फ़्लाइट थी, बट आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव थी फ़्लाइट। मुझे थोड़ा बाद में पता लगा है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट बस फ्रॉम जॉर्ज टाउन टू KL सेंट्रल, जहाँ पे अभी हम जाएंगे, फॉर लाइक अंडर 1,000 रुपीज़। तो ठीक है, गलती हो गई। और बस भी 5 घंटे लेती है, तो ऐसा कुछ टाइम भी नहीं सेव हो रहा, मतलब 1 घंटा सेव हुआ है, होगा शायद। चलिए, एयरपोर्ट इज़ नाइस। जब हम रिटर्न जर्नी के लिए आएंगे यहाँ पे बैक टू इंडिया, तब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एयरपोर्ट को। अभी मैं सोच रहा हूँ कि KL सेंट्रल के लिए ट्रेन जाती है, या तो उसको लेता हूँ या फिर ग्रैब करते हैं टू द होटल डायरेक्टली। थोड़ी करेंसी एक्सचेंज करानी है मुझे KL सेंट्रल पे। सो चलो, लेट्स गो। फाइनली मैंने ग्रैब बुलाई है ऑल द वे टू द होटल। यहाँ से एक फ़ास्ट ट्रेन चलती है जो आपको KL सेंट्रल हाफ एन आवर में पहुँचाती है, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू। वो मुझे 55 रिंगिट की पड़ रही थी और
कैब मुझे 67 रिंगिट की कॉस्ट करेगी, विच इज़ लाइक क्लोज टू 1300 रुपीज़। बट मैं सीधा डायरेक्टली अपने होटल पहुंच जाऊंगा, मेलिया होटल। तो पहुंच के आपको टूर कराऊंगा। आई थॉट कि बेटर है कि इट विल सेव सम टाइम। चलिए कैब आने वाली है, फिर होटल पहुंचते हैं। ठीक है, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे। चलिए टैक्सी आ गई है। या हम सिटी में आने वाले हैं और ये स्काई स्क्रेपर्स आपको ग्रीट करते हैं। सिटी के अंदर से तो आई डाउट कैसे व्यूज़ आएंगे। तो अगर आपको बर्ड्स आई व्यू लेना है तो ये सामने है केएल टावर, ये है मर्डेका स्क्वायर, 180 स्टोरीज। अभी इसका स्काई डेक ओपन नहीं हुआ है, तो आई थिंक इसके नीचे वाले फ्लोर्स पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो वो हम विज़िट करेंगे। और केएल टावर के ऊपर स्काई डेक है, तो वहाँ से सामने आप देखेंगे अगर ये है ट्विन टावर्स। शाम के 7 बजे हैं और मैं इस समय बरजया टाइम्स स्क्वायर में आया हूँ। तो ये काफ़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है और इसमें शॉपिंग मॉल भी है और होटल भी है, कमर्शियल ऑफिसेज भी हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ना मनी चेंज कराने आया हूँ। तो मुझे डॉलर्स लेकर आया था मैं इंडिया से, तो आई नीड टू कन्वर्ट देम टू मलेशियन रिंगिट्स। पूरी लाइन है यहाँ पर, लगेंगे 5-10 मिनट लगेंगे। डिनर के लिए मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैं डोसा खा रहा था पेनांग में। आज मैं कुआलालंपुर में, मुझे नॉर्थ इंडियन खाना चाहिए था, तो मैंने एक थाली मंगाई है, स्पेशल वेज थाली। इसमें आप देख सकते हो दाल मखनी है, पनीर बटर मसाला है और मिक्स वेज है, वेजिटेबल की सब्ज़ी है। एक इन्होंने छोटा वाला रसगुल्ला रखा है और 2 तंदूरी रोटी और थोड़ी सी राइस है। मेरे लिए सफिशिएंट होना चाहिए। रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन सॉल्ट रेस्टोरेंट। छोटा सा कोजी सा रेस्टोरेंट है। अंदर मैं जानबूझ के नहीं बैठा क्योंकि इनकी किचन जो है काफ़ी वो है, क्लोज में है, तो काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, तो बाहर अच्छा लग रहा है। ये एक प्लाज़ा में है, बरजया प्लाज़ा, बहुत ही क्लोज है, बरजया टाइम्स स्क्वायर के सामने ही है और मेलिया होटल जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ उसके एडजेसेंट है। चलिए मैं खा के बताता हूँ। एक्चुअली में मसाला छाछ भी है साथ में और खाना वाकई में बहुत ही टेस्टी है,
बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए मैं इंजॉय करता हूँ। नाम आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ, इंडियन सॉल्ट SDN BHD समथिंग।